हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो पहले हम संख्या जानने के पहले जान लेते हैं कि वेद क्या है या वेद कहते किसे हैं। तो वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन पवित्र साहित्य ग्रंथ है और इसे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। और जो वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। वेद ज्ञाने धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेद की रचना किसने की थी या वेद के रचनाकार कौन है। तो वेद की रचना पंडित वेद व्यास जी ने की थी। तो इसकी संख्या जानते हैं। तो वेदों की टोटल संख्या 4 होती है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा जो है वो है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं हम। तो इसमें दिया है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 अध्याय हैं और 1028 जो 28 है वो सूक्तियाँ हैं और ये चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें 1975 सूक्तियाँ हैं, गद्यात्मक मंत्र हैं। मतलब कि जो अगर क्वेश्चन में आपसे दे दे कि चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है, चिकित्सा से कौन सा वेद संबंधित है, तो उसमें आप ऋग्वेद लगाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि गद्य और पद्य से संबंधित वेद कौन सा है, तो आप उसमें यजुर्वेद लगाएंगे। और तीसरा जो है सामवेद, वो संगीत से संबंधित है। और चौथा जो है अथर्ववेद, वो जो है इसमें वो मंत्र मतलब कि आत्मा से संबंधित है, मंत्रों से, आत्मा से। तो इसमें टोटल 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय और 730 जो हैं वो सूक्तियाँ हैं। दोस्तों, आप लोग हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, इस पे हैंड राइटिंग सही से नहीं आ रही है। और इसमें मंत्र हैं 5987 जो है मंत्र है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो इसकी टोटल संख्या है 6। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक थे महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, असमो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अश्मो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख देवता, मतलब कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? किस वैदिक काल में किस देवता की पूजा लोग ज़्यादा करते थे? तो वो थे इंद्रदेव। इंद्रदेव की पूजा ज़्यादा करते थे कि अगर इंद्रदेव नाराज़ हो जाएंगे तो बारिश नहीं होगी और फसल खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विष्णु की किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो वो है कल्कि अवतार। इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है और ये उनका आखिरी अवतार भी है। अगला है, किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? किस प्रकार के विवाह में वधू यानी कि दुल्हन का मूल्य लिया जाता है, लड़कियों का मूल्य लिया जाता है? तो वो है असुरी विवाह। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? गद्य और पद्य से कौन सा वेद संबंधित है? तो वो है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गायन से संबंधित है? तो हमने आपको पहले भी बताया था कि सामवेद, जो सामवेद है वो संगीत और गायन से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल
सूक्त व कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है उसमें कितने मंडल, सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,600 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था 10 राग के युद्ध, 10 राग युद्ध, जो कि वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसका जो ये युद्ध हुआ था, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 जनों का मतलब 10 लोग नहीं, नाम है 10 जनों, जिसमें सुदास जीते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो ये थे आर्य। अगला प्रश्न है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुराणों को। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। विष्णु पुराण और कौन कौन से पुराण है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 108। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, नवीनतम स्मृति कौन है? तो नवीनतम स्मृति जानते हैं, तो वो है देव स्मृति। प्राचीनतम, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों क्वेश्चन में। पहला एक है प्राचीनतम मतलब कि पुराना स्मृति कौन सा है, और एक है नवीनतम स्मृति कौन सा है। तो एक में मनु है, एक में देव है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा शहर जो था, मतलब प्राचीन काल में, वो किस नदी के तट पर था? तो वो था रावी नदी के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है? मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, मतलब किस जगह से विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है? तो है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा जो है वो किस हड़प्पा से प्राप्त हुआ है? तो वो है लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से है? सिंधु सभ्यता किस युग से है? तो ये है कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? मतलब जो सिंधु सभ्यता के निवासी लोग थे वो कौन सी धातु से अपरिचित थे या कौन सी धातु को नहीं जानते थे? तो वो था लोहा, वो लोग लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मतलब कि कौन सी जगह है जहाँ से नर्तकी, मतलब कि नृत्य करती हुई लड़की, उसकी कांस्य मतलब कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक, उसमें चित्रों का वर्णन था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस देवी देवता की पूजा किया करते थे? तो वो करते थे, कहाँ गया क्वेश्चन, मातृदेवी और पशुपति की। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृदेवी की और पशुपति की करते थे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये रचना पाणिनि ने की थी, पाणिनि ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो है देव स्मृति 7। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों। तो ये थे आज के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।